Welcome to my channel SR Anshu Bhagat. Let's start today class. In this video I work as your mathematics mentor. In the back class I study about what is number divided into two parts, real number, imaginary number. Again real number divided into two parts, rational, irrational. Again real number divided into two parts, decimal, integer. Next I study about irrational number and property of irrational, and we see how can we write irrational number on the number line or draw irrational number on number line. इतना सब चीज़ हम लोग देख लिए थे पिछले वाले वीडियो में कि रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं और रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं पिछले क्लास में जितना भी चीज़ पढ़ाई की है। चलिए लिखिएगा रिकैप, लिखिएगा नहीं देखिएगा, रिकैप देख लीजिएगा पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोग नंबर के बारे में जाने थे, इसके बाद हम लोग जाने थे इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग जाने थे, फिर हम लोग जाने थे रेशनल नंबर के बारे में, इसके बाद फिर हम लोग जाने थे इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी के बारे में, रेशनल का प्रॉपर्टी जान लिए थे। इसके बाद हम लोग जाने थे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके बाद हम लोग जाने थे इरेशनल नंबर को ड्रॉ करने और नंबर लाइन, ये सब चीज़ हम लोग पिछले क्लास में जान लिए थे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में। आज का पूरा लेक्चर रहेगा डेसिमल के बारे में। टुडे वी विल ओनली डिस्कस अबाउट डेसिमल। ओके, लेट्स कंटिन्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। वेयर इज माय डस्टर, वेयर इज माय डस्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं, इरेज कर लेते हैं। चलिए लिखिए, हेडिंग दीजिए आप लोग डेसिमल, हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग डेसिमल। चलिए लिखिए डेसिमल, हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए आप लोग डेसिमल, डेसिमल। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डेसिमल के बारे में। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग बता दिए थे कि आपको डेसिमल दो प्रकार के होते हैं। डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं गाइज? दो प्रकार के। पहले हम बताए थे आपको टर्मिनेट, एक सेकेंड वेट कीजिएगा आप लोग। ऑल थिंग आर राइट, यस राइट। चलिए जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जाने थे डेसिमल दो प्रकार का होता है। पहला जाने थे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। हम लोग पहला क्या जाने थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब इसको क्या कहते हैं? शांत दशमलव। इसको क्या कहते हैं हम लोग गाइज? शांत दशमलव। दूसरा जाने थे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा क्या जाने थे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसे हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ लिए थे। थोड़ा सा आप लोग को रिकेप करवा देते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा से आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और बस अपने भाई पर विश्वास रखिए। ठीक है, आपका भाई जो है सारा चीज़ कंप्लीट करेगा, सारा चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ाई किया जाएगा हमारे चैनल पे, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो सिविक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो 10th का सारा सब्जेक्ट हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो। हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ाई किया जाएगा, सीखा जाएगा। तो आज ही जुड़िए हमारे चैनल SR अंशु भगत से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो भाग में बांटा गया है। आप लोग पूछिएगा कौन कौन, तो हम बताएंगे। ये पहला क्या होता है? रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोलेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जब ये रिपीट करता है तो इसके लिए लग जाता है रिकरिंग लग जाता है। इसके लिए क्या लग जाता है? रेकरिंग लग जाता है। तो इसलिए हम उसको रेकरिंग नंबर भी बोलते हैं। इसको हम लोग इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अदर। इसका नाम है रेकरिंग नंबर। क्या नाम है गाइज? इसका नाम अदर नाम है रेकरिंग नंबर। और हम लोग क्या जाने थे? नॉन टर्मिनेटिंग को दो भाग में बांटा गया। पहला रिपीटिंग,
जिसके लिए रिपीट ही करता है, इसलिए इसके ऊपर रेकरिंग आ जाता है। दूसरा हम लोग क्या जाने थे, नॉन रिपीटिंग। दूसरा क्या जाने थे गाइज, नॉन रिपीटिंग। दूसरा हम लोग जाने थे नॉन रिपीटिंग। अगर ये नहीं रिपीट करता, ये रिपीट ही नहीं करता, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, नॉन रिकरिंग। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग। चलिए देखिएगा, माय गॉड, माय कैमरा स्टैंड, फिक्स वीडियो स्टेबिलिटी। चलिए, ये सब हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ लिए थे। तो एक चीज़ आप लोग से हम पूछते, बताइए तो, जब हम 9th क्लास में थे हमको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, देखते हैं आप लोग को है कि नहीं है। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे, जहाँ इरेशनल नंबर लिखा हुआ रहता होगा, हमको रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। आपको देखिए, बताइएगा 0.14 114 1114 111114 11111114। इसके बाद एक नंबर देखिएगा 4235 4235 4235 4235। ठीक है, तो बताइए ये कैसा नंबर है और ये कैसा नंबर है, एक बार बताइए आप लोग। चलिए बताइए जल्दी से, ये कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है। तो हम बताएंगे, आप बोलिएगा कि देखिए सर ये भी जो है रिपीट कर रहा है, तो रिपीट नहीं कर रहा है गाइज। हमको भी जो है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता था जब हम 9th क्लास में थे। ये रिपीट नहीं कर, रिपीट कब करेगा, जब एक ही पैटर्न फॉलो करेगा। यहाँ देखिए एक बार 1 है फिर 4 है, यहाँ देखिए 2 बार 1 आ गया, तो एक ही पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ना, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा है। 2 बार 1 आ गया 4 आ गया, फिर यहाँ देखिए 3 बार 1 आ गया, फिर एक बार 4, यहाँ देखिए 4 बार से ज़्यादा बार 1 आ गया 4 आ गया, तो इसलिए रिपीट नहीं कर रहा। अगर रिपीट नहीं करेगा तो उसी को तो हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं कर रहा। उस दिन से हम यही ना बोल रहे हैं, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, जो रिपीट ही ना करे, जो चलते जाए 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 चलते जाए, यूनिवर्स घुमा देंगे उसको, पूरा ब्रह्मांड तक घुमा करके लेके चल जाएंगे, लेकिन वो कभी जो है रिपीट ही ना करेगा। ठीक है ना, तो ये सब हम लोग जान गए थे। जैसे आपको ये भी बताए थे हम, 2 फेमस इरेशनल नंबर कौन कौन, पहला है √2 और एक पाई। पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, लेकिन 22/7 अप्रोक्स में होता है, 22/7 गलत है। इसका मान होता है 3.14। एक सेकेंड रुकिएगा, देख के बताते हैं आपको, एग्जैक्ट हमको ही पता नहीं है क्या होता है इसका मान। इसका मान होता है पाई का 3.14, 1592653589793238 देख लीजिए कितना लंबा मान होता है। एक बार रुक के लिख देते हैं आप लोग को, इसका मान क्या होता है एक बार लिख के बताते हैं तब अच्छे से समझ में आए। 15926535897932846264 चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है, एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ऊपर से रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है ना, सॉरी, एक पैटर्न क्या, रिपीट ही ना कर रहा है, चलते जाएगा 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 चलते जाएगा, रिपीट ही ना करेगा। ठीक है, ये भी नंबर देखिए चलते जा रहा है चलते जा रहा है, रिपीट कर रहा है। आप बोलिएगा नहीं सर रिपीट कर रहा है, 14 है यहाँ भी 1, अरे एक पैटर्न है ना फॉलो कर रहा है, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप लोग नोटिस कीजिए, यहाँ 14 है, फिर यहाँ 2 बार 1 है, फिर 4 है, यहाँ देखिए 3 बार 1 है, एक पैटर्न है ना फॉलो। 14141414 रहता था, हम समझते हैं हाँ रिपीट कर रहा है, लेकिन ये एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको रिपीटिंग नंबर नहीं बोलेंगे। हाँ, रिपीटिंग नंबर इसको रिपीटिंग नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन रिपीटिंग नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग या इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। पाई का मान क्या होता है 3.141592, ई जो है 22/7 अप्रोक्स मान होता है, ये सब जान गया। चलिए आज कुछ मज़ेदार चीज़ आप लोग को बताया जाए। कभी आप लोग डिवाइड दिए होंगे, डिवाइड तो डिवीज़न आप लोग किए होंगे बहुत बार, तो एक चीज़ ज़रूर नोटिस किए होंगे, जो कि हम लोग बच्चे से डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन ये सब तो 1 क्लास 2 क्लास से ही पढ़ाया जाता है, तो बहुत चीज़ हम लोग नोटिस किए होंगे। तो आज उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।
चलिए देखिएगा, चलिए आते हैं। देखिए जैसे कि डिवीज़न जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी कोई नंबर को, जैसे 2 को हम 4 से डिवीज़न किए, ठीक है, 2 को 4 से अगर डिवाइड किए, 2 का अगर 4 से डिवीज़न किए, डिवाइड किए, जो भी किए, तो क्या आया, 2 2 4 कट गया, मतलब रिमाइंडर जो है कितना आया, 0 आया, ठीक है। ऐसा भी बहुत बार होता है जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 नहीं आता है, रिमाइंडर क्या आता है, 0 नहीं आता, रिमाइंडर 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है। यही 2 केस बनता है ना, जब आप किसी नंबर को डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 2 केस बनेगा। पहला ये होगा कि पहला रिमाइंडर 0 आएगा, दूसरा ये होगा कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। चलिए बोलिए, पहला बार क्या होगा कि रिमाइंडर 0 आएगा, दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कोई नेचुरल नंबर आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बताइए। पहला तो 0 आएगा, दूसरा क्या आएगा, कोई नेचुरल नंबर आएगा, कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ये 2 केस बनता है, ठीक है ना। जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या 2 केस बनता है, पहला केस बनता है कि उसका जो है, तो 2 केस बनता है। आप लोग देखें, आप लोग क्या देखें, डिवाइड किए तो 2 केस बना। पहला केस क्या बना कि रिमाइंडर क्या आ जाता है, मेरा 0 आ जाता है, और दूसरा केस मेरा क्या बना कि रिमाइंडर 0 नहीं आता है। पहला केस क्या बना कि रिमाइंडर 0 आ जाता है, दूसरा केस क्या बना कि रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो क्या आता है, 1 2 3 ऐसे करके आते रहेगा। जैसे एक NCERT का एग्जाम्पल में भी देके समझाया गया, चलिए उसको भी हम समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, आप लोग को अच्छा रहेगा। पहला दिया गया 10/3 के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, दूसरा दिया गया है 7/8 के बारे में, ये 8/7 एक बार देखने दीजिएगा, हमको थोड़ा भूल रहे हैं, क्या है 7/8, 7/8 के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, और इसके बाद 1/7 बारे में कहा गया, ठीक है। तो जब हम 3 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 3.333333 इसका आएगा, ठीक है। ये जो है चलते जाता है, चलते जाएगा, ठीक है। इसका बार बार दीजिएगा, बार बार देखिएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, फिर पॉइंट के बदला यहाँ 0 उतारेंगे, फिर रिमाइंडर 1 आएगा, फिर पॉइंट के बदला 0 उतारेंगे। ये जो है चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा। तो जब बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, अगर आपसे कोई 10/3 का मान पूछ दिया तो आप उसको क्या बोलिएगा, 3.33 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये बोलिएगा। हाँ, आप 3.33 भी लिख दिए तो वो भी गलत है। आप अगर 3.33 लिख दिए या 3.33333333 कितना एक्सप्लेन कीजिएगा, तो उतना पॉसिबल नहीं है आदमी को एक्सप्लेन करना। तो उसी के लिए क्या करता है आदमी, जो रिपीट कर रहा है उसके लिए क्या करता है आदमी, रेकरिंग लगा देता है। उसके लिए क्या करता है गाइज, उसके लिए आदमी क्या करता है, रेकरिंग लगा देता है, ठीक है। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे अब एक, हाँ अभी हम क्या बोले कि डिवीजन करते हैं तो आप 2 चीज़ देखते हैं कि पहला चीज़ क्या देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। दूसरा आप क्या देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आता है, 0 नहीं आता। तो इसमें क्या हुआ गाइज, इसमें क्या हुआ आप नोटिस कीजिए, इसमें जो है कोई भी केस में, पहला यहाँ जो रिमाइंडर आया, पहला केस रिमाइंडर यहाँ आया, दूसरा रिमाइंडर यहाँ आया, तीसरा रिमाइंडर आया, तीनों बार आप क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 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 आ रहा है। तो 1 को हम 10 बनाने के लिए यहाँ पॉइंट दिए हुए थे, इसलिए इसको 10 बना दिए। 10 बनाने के बाद जो है इसका नेक्स्ट हम प्रोसेस किए, ठीक है। तो प्रोसेस करने के बाद रिमाइंडर भी बढ़ रहा है और ये क्वोटेंट भी आपका इंक्रीज़ कर रहा है, क्वोटेंट भी आपका बढ़ रहा है, क्वोटेंट का भी डिजिट बढ़ रहा है आपका। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, हाँ हम मेन मुद्दे की बात ये बोलने वाले थे कि हम नोटिस क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर मेरा 0 आया तो हम उसको टर्मिनेटिंग नंबर बोल देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। यदि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, यदि हम लोग का रिमाइंडर जो 0 नहीं आया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे गाइज, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा बोलेंगे, रिपीटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा बोलेंगे, रिपीटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा बोलेंगे, रिपीटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा बोलेंगे, रिपीटिंग। जैसे हम एग्जांपल 7/8 है उसको भी देखे समझाते हैं। देखिए ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। देखिए रिपीटिंग कर रहा है, 0 नहीं आया तो रिपीट कर रहा है। हम अभी क्या बोले, यदि 0 आएगा तो टर्मिनेटिंग बोलेंगे, 0 नहीं आएगा तो रिपीटिंग बोलेंगे। इसमें 0 नहीं आया तो इसको हम लोग रिपीटिंग बोल रहे हैं। इसमें 0 आया नहीं ना आया, अभी भी देखिए 1 आया, तो 1 आया तो इसके बदले हम पॉइंट के बदले यहाँ 0 लग सकते हैं ना, या पॉइंट लगाने का मतलब कि आप जितना मन उतना 0 देते जाइए। तो
तो हम पॉइंट लेके इसको आगे बढ़ सकते हैं ना। यहाँ रिमाइंडर में 0 अभी तक नहीं आया, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद इसका रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। 0 आने के बाद क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 0 आने के बाद वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट करने लगेगा, शांत हो गया हो। जैसे हम 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए, तो पहले क्या लिखेंगे, पॉइंट दे देंगे। यहाँ पॉइंट देने के लिए बदले हम यहाँ 0 देंगे, तो 8 8 जा हो जाएगा 64 आपका, ठीक है। आया ऊपर से 6, तो क्या हो जाएगा, 8 7 जा 56 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 उतरा, 8 5 जा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 40 आया मतलब रिमाइंडर में 0 आ गया। 40 आया तो कट गया, रिमाइंडर कटने के बाद क्या हो गया, रिमाइंडर में 0 आ गया, कुछ नहीं बचा, एकदम सन्नाटा नील, ख़त्म, टाटा बाय। मीम्स जो है आप लोग का, ख़त्म टाटा बाय, कुछ नहीं है इसका रिमाइंडर में, तो ख़त्म टाटा बाय होगा तो क्या हाँ तो क्या बोले, खत्म। तो यहाँ क्या बोले, ख़त्म टाटा बाय बोले आप लोग को। यहाँ देखिए कुछ नहीं आया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ हम लोग क्या नोटिस किए, जब 7 को 1 से डिवाइड किया गया, जब 7 को 1 से डिवाइड किया गया तो क्या आया, 0.142857, ठीक है। ये तो आया, लेकिन ये आने के बाद रुक गया क्या, नहीं रुका। देखिए यहाँ हम इसको लास्ट का इसका वैल्यू देखिए, लास्ट का इसका वैल्यू देखिए क्या आया, 50 को 49 से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, फिर अगेन रिमाइंडर 1 आ जाएगा। जैसे रिमाइंडर अगेन 1 आया तो फिर क्या करेगा, कंटिन्यू प्रोसेस में जो है बढ़ता जाएगा, रुका ना 0.142857 के बाद रुक गया क्या, नहीं रुका, फिर इसी को जो है रिपीट करने लगा। अगर आपसे कोई 1/7 का मान पूछे तो आप क्या बोलिएगा, 0.142857, फिर बोलिएगा 142,857, फिर बोलिएगा 142,857, ऐसे कितना आप बोलिएगा, नहीं बोलिएगा ना। तो उसके लिए क्या किया गया, इसी को शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया गया, 0.142857 के ऊपर रेकरिंग लगा दिया था, ठीक है। ये रेकरिंग लगा दिया मतलब कि जो है रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ जो है हम इस चैप्टर में आप लोग को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। हाँ, तो वही चीज़ हम लोग आपको इस चैप्टर में अच्छे से समझाएंगे। तो लिख लीजिएगा आप लोग, 2 केस बन रहा है। पहला केस क्या बन रहा है, द रिमाइंडर बिकम्स 0, चलिए इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको पहले आप क्या कीजिए, कॉपी में जो है इसको उतार लीजिए, ठीक है। इसको एक साइड उतारिएगा, इसको एक साइड उतारिएगा, ये दो को एक जगह उतार लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों में हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसको जो है आप लोग एक साइड उतार लीजिए, ठीक है। इसके नीचे लिख दीजिएगा, सॉरी ऐसे लिखिए, इसके नीचे लिख लीजिएगा या इसके बगल में लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, द रिमाइंडर केस 1, द रिमाइंडर बिकम्स 0। एक्चुअली हम एक बार फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको आप समझाने के लिए था। चलिए अब लिखिए, आप लोग भी लिखिए। देखिए 2 केस बना, एक केस में क्या बना कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, एक केस में बना कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो बढ़ते जा रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा था, सॉरी नॉन रिपीटिंग नहीं, रिपीटिंग हो रहा था। कैसा हो रहा था गाइस, रिपीटिंग। तो 2 केस देखे, पहला केस हम क्या देखें, पहला केस हम देखें, लिखिएगा केस 1। केस 1 में हम क्या देखें, केस 1 में हम ये देखें कि द रिमाइंडर बिकम्स 0, द रिमाइंडर बिकम्स 0, द रिमाइंडर बिकम्स 0, जिसमें द रिमाइंडर बिकम्स 0 में हम लोग क्या देखे, पहला नंबर देखे थे हम लोग 7/8, उसका क्या आया था 0.875, ऐसे ही कुछ आया था ना जी, क्या आया था ये 0.875 आया था, हाँ 0.875 आया। तो क्या आया था 0.875, क्या आया था 0.875 आया था, तो 0.875 आया, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया तो 0.875 आया। तो ये कैसा नंबर है, ये नंबर कैसा है बताइए, ये नंबर है टर्मिनेटिंग नंबर, ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग नंबर, कैसा है, टर्मिनेटिंग, शांत है, टर्मिनेटिंग नंबर, ये जो है टर्मिनेटिंग नंबर। सो द एक्सपेंशन ऑफ, सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर लिखिएगा। सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर, ये जो नंबर है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा आया, इज टर्मिनेटिंग, लिखिएगा इज टर्मिनेटिंग,
ठीक है। टर्मिनेटिंग कैसा आया आप लोग को, तो अभी डिवाइड करके दिखाए, हम डिवाइड करके दिखाए ना जी, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा केस क्या बन रहा है, दूसरा केस लिखिएगा, दूसरा केस आप लोग लिखिएगा, केस 2 दे करके आप लोग लिख लीजिएगा, केस 2 दे करके आप लोग लिखिएगा, द नंबर द रिमाइंडर नेवर, यहाँ लगा दीजिएगा नेवर बिकम्स जीरो, यहाँ क्या लिख लीजिएगा आप लोग, नेवर बिकम्स जीरो। जब हम लोग का रिमाइंडर जो है कभी जीरो ना है, जब हम लोग का रिमाइंडर क्या हो, कभी जीरो ना है, कभी जीरो नहीं आएगा तो क्या होगा, देखिए तब हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन रिपीटिंग नहीं बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग बोल दिए तो हो गया इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग बोल देंगे तो क्या हो जाएगा गाइज, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइज, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो नेवर बिकम जीरो में जैसे कि हम लोग क्या लिए थे, 10/3 लिए थे, 10/3 लिए थे, और एक क्या लिए थे, 1/7 लिए थे, शायद हमको याद आ रहा है, हाँ 1/7 लिए थे, ठीक है। तो क्या आया था इसका, वो 0.14285 यही आया था क्या, देखिएगा एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, यही आया था क्या, वन 142,857 हाँ यही आया था, ठीक है। और इसका क्या आया था, 3.33 आया था। तो मतलब हम लोग 3 को 10 से डिवाइड किए। अभी आप भी तो देखें बैक साइड में जो पढ़ाया गया आप लोग देखें कि जब हम 3 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर इसका रिमाइंडर जो है बार 1 आ रहा था, 1 आ रहा था, जिसके कारण यहाँ पॉइंट था, पॉइंट के बदले के कारण हमको क्या कर रहा था, रिमाइंडर के साथ हम 0 ऐड कर रहे थे। जैसे 0 ऐड करते थे फिर 3 को हम 10 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते थे, 3 3 जा 9 करते थे, और जो है हमारा क्वोटिएंट जो है बढ़ते जाता था। उसी तरह 7 में भी क्या आया, 142,857 तक हम लोग गए। इसके बाद फिर जो है रिपीट करने लगा, ठीक है। तो रिपीट करने लगा तो मतलब कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, रिमाइंडर क्या हुआ, 0 नहीं आया, उसका टाटा बाबा ख़त्म हो गया था। उसका क्या हुआ, टर्मिनेटिंग वाला का क्या हो गया, जैसे हम क्या था नंबर, कौन सा नंबर था, 7/8 था क्या, हाँ 7/8 था। उसको हम जब डिवाइड किए, 7/8 को हम डिवाइड किए तो उसमें 8 को जब 7 से डिवाइड किए तो उसका रिमाइंडर क्या हो गया, कुछ नहीं, ख़त्म, टाटा बाय बाय। इसका देखिए, इसका रिमाइंडर आ जाएगा आप लोग, क्या आएगा इसका रिमाइंडर आप लोग को आएगा, कभी 1 देखने को मिला, इसमें हम लोग को देखने के लिए मिला, पहला 1 देखने के लिए मिला, फिर क्या देखने के मिला, फिर जो है 2 देखने के लिए आपको मिल गया, ठीक है। ऐसे करके आपको देखने के लिए मिला। तो इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ रहा था। तो जब 0 नहीं आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिखिएगा, चलिए लिख लीजिएगा आप लोग। सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, लिखिएगा, सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ such number non-terminating। हाँ, तो पहला बार में क्या आया कि रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका नंबर, उस नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन था टर्मिनेटिंग था। इस नंबर का जो है अगर 0 नहीं आया तो इस नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। क्या आ गया गाइस, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ गए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए, अपने भाई का कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए। इसके बाद आप लोग को जो है और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से, और भी अच्छा संघर्ष करेंगे, और भी अच्छा वीडियो बनाएंगे, और भी अच्छा फैकल्टी जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा जो है आप लोग को हमको जो है मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट हम एक ही चीज़ से होंगे, ज़्यादा लाइक जाएगा, ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, ज़्यादा शेयर होगा, ठीक है। तो इसलिए लाइक कीजिए दबा के, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे, हाँ चलिए एक चीज़ बताइए तो आप लोग, एक नंबर हम आपको देते हैं 3.142678, लिखिएगा नंबर 3.142678, ठीक है। ये नंबर बताइए तो क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। चलिए हम बताते हैं, ये नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। पूछिएगा सर कैसे रेशनल नंबर हो गया, तो इसका हमको फिक्स्ड पॉइंट पता चल रहा है, ना डेसिमल के बाद कितना नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है, सब तो पता चल रहा है। तो डेसिमल उड़ाने के बाद जितना नंबर आ रहा है उसके बदला उतना पॉइंट दे देंगे। जैसे यहाँ 6 नंबर आ रहा है तो 6 पॉइंट दे दिए, है ना, 6 पॉइंट दे दिए, कहते 6 0 दे दिए, क्या कर दिए गाइज, 6 0 दे दिए। लेकिन हम वही चीज़ हम क्या देखे थे, अच्छा अब हम इसको रेशनल नंबर कैसे है, P/Q के रूप में इसको डिफाइन कर दिए, Q ≠ 0। देखिए पूरे ये सब नियम आपका प्रोवाइड किया, ये सब नियम फॉलो किया, तो हम इसको रेशनल नंबर बोल देंगे, हेंस इट इज़ ए रेशनल नंबर, ठीक है।
कैसे बोले कि इसको हम p/q के रूप में राइट कर सकते हैं, ठीक है, एज अ रिटन कर सकते हैं p/q के रूप में q नॉट इक्वल टू 0। सो ये जो है हम लोग का रेशनल नंबर हो गया। और हम लोग क्या देखें, हाँ हम लोग क्या आपको चर्चा करने वाले थे √3 के बारे में। √3 में हम लोग क्या देखे थे गाइज, √3 में हम लोग एक ही चीज़ देखे थे कि जो 1.732 जो है सो बढ़ते जा रहा था, चलते जा रहा था, तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि इसको हम उड़ा करके, पॉइंट को, डेसिमल को उड़ा करके, जैसे यहाँ इसका 6 नंबर फिक्स है तो उतना हम पॉइंट दे दिए। इसका फिक्स नहीं है, इसका जो है फिक्स नहीं था तो कितना आप डेसिमल में, कितना डेसिमल के बदला कितना पॉइंट दीजिएगा बताइए। तो ये वही जो पॉइंट के बदला जो आप कितना डिनोमिनेटर में कितना जीरो बैठाइएगा, एक्सप्लेन कर पाइएगा नहीं। तो इसीलिए ना हम इरेशनल नंबर का आपका डिफिनेशन क्या लिखा था, अ नंबर विच इज नॉट रिटन एज p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, लिखाए थे ना, बताइए लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे, क्यों लिखाए थे, क्योंकि हम इसको p/q के रूप में रिटर्न नहीं कर सकते, p/q के रूप में इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए लिखाए थे। क्योंकि 732 जो है ये चलते जा रहा है का मतलब क्या, रिपीट करेगा, नहीं रिपीट करेगा, फिर नया नया नंबर आएगा, फिर नया नया नंबर आएगा, फिर नया नया नंबर आएगा, रिपीट नहीं करेगा। रिपीट करने का मतलब क्या, देखिए रिपीट करने का मतलब क्या हुआ मेरा, रिपीट करने का मतलब हुआ, आप बोलिएगा सर ये भी तो रिपीट कर, देखिए यहाँ 1 4 है, फिर यहाँ 1 4 है, फिर यहाँ 1 4। अरे ये रिपीट करने का मतलब क्या, एक पैटर्न में रिपीट कर रहा है, ना कर रहा है एक पैटर्न में रिपीट। यहाँ देखिए एक बार 1 है, यहाँ एक बार 4 है, फिर यहाँ देखिए 2 बार 1 है, यहाँ 4, एक बार 4 है। तो यहाँ भी एक बार 1 एक बार 4 रहता तब ना हम बोलते रिपीट, जैसे 0.141414 141414, इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ रिपीट कर रहा है, 1 4 है 1 4 है 1 4 है 1 4 है 1 4। ये देखिए एक पैटर्न में रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो वही हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि जो है रिपीट ही नहीं करेगा, रिपीट ही नहीं करेगा, नया नया नंबर आएगा, नया नया नंबर आएगा, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, पूरा यूनिवर्स घुमा दीजिएगा, तब भी जो है इसका रुकना खत्म नहीं होगा, ये तब भी चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। और चलते जाएगा फिक्स पता नहीं है, पॉइंट के बाद कितना, डेसिमल के बाद पता नहीं है फिक्स कितना डिजिट है। अगर फिक्स डिजिट रहता तो अपना नीचे में डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, फिक्स्ड जीरो दे करके हम उसको p/q के रूप में राइट कर दिए। जैसे इसको देखिए, इसके बाद पॉइंट डेसिमल के बाद पता था कि हाँ 6 को डिजिट है, तो 6 डिजिट हम 0 दे दिए, 6 को 0 दे दिए, इसके डिनोमिनेटर में 6 0 दे दिए, तो उसको हम p/q के रूप में लिख दिए, लेकिन √3 पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल लिखिएगा आप लोग NCERT का, चलिए लिखिए, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए NCERT पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। आप लोग कहिएगा कि सर आप बोले RS अग्रवाल पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, आप पढ़ा रहे हैं NCERT। तो NCERT पढ़ना का मतलब है कि NCERT को आप सीरियस मत लीजिए, समझे ना। NCERT कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो NCERT पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो है थोड़ा सा लो, थोड़ा सा हाई, फिर लो, फिर हाई, लो, फिर हाई। अब एक ही बार हाई 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 आपको देंगे तो फिर आप क्या हो जाइएगा, फिर आप क्या हो जाइएगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में इंटरेस्ट चाहिए तो क्या करना होगा, एक बार लो, एक बार हाई, एक बार लो, एक बार हाई, एक बार लो, एक बार हाई, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए छोड़िए आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, आप पढ़िएगा, बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग लिखिएगा, 1 नंबर डाल के लिखिएगा। सो डैट, लिखिए SHOW, सो डैट 0.333 लिखिएगा, 0.3333 इज इक्वल टू 0.3 पर रेकरिंग, 0.3 पर रेकरिंग। अभी हम आपको बताएं, इससे पहले बताएं कि इसको हम एक्सपेंशन कितना हम एक्सप्लेन करेंगे, कितना एक्सप्लेन करेंगे। इसके बदला हम क्या करते थे, बार बार 3 आ रहा है, कितना हम लिखेंगे, लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगेगा, ठीक है। अरे ये तो हम रोक दिए ना, डॉट देना पड़ेगा ना, डॉट। हम कितना 3 लिखेंगे बताइए। तो इसके बदला में हम क्या कर देते हैं, ज़्यादा दिमाग खराब होने के बदला हम क्या कर देते हैं, 3 के ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं। क्या कर देते हैं गाइस, 3 के ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं। और रेकरिंग नहीं लगाएंगे तो चलते रहा, इसका कोई अंत नहीं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा माथा पच्ची होने से अच्छा है कि हम इसके ऊपर क्या करते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको किसी बैक स्लाइस में आपको समझाइए ये बात। क्या लिखे, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कैन बी एक्सप्रेस्ड सो डैट 0.3333 डॉट 0.3 पर पावर रेकरिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q, इन द फॉर्म, क्वेश्चन आपका बोला इन द फॉर्म p/q, इन द फॉर्म p/q, वेयर
where p and q are integers, where p and q are integers, p and q are integers, p and q are integers, and q not equal to 0, and q not equal to 0, क्या बोला, सो डेट दिखाइए कि, ठीक है, 0.333 इज इक्वल टू 0.3 पर पावर 3 रेकरिंग, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक क्यू। हम तो जाने कि रेशनल नंबर दो प्रकार का होता है, ठीक है, रेशनल नंबर नहीं, सॉरी, रियल नंबर दो प्रकार का होता है, रेशनल इरेशनल, उसको छोड़ दीजिए, उसको अभी कल्टी मानिए, ठीक है। रेशनल नंबर हम लोग क्या पढ़े, दो प्रकार का होता है, डेसिमल और क्या पढ़े, इंटीजर, ठीक है, डेसिमल इंटीजर पढ़े। तो डेसिमल जो है दो प्रकार का होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। हम क्या बोले, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या बोले, जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, मतलब नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग है तो नॉन रिकरिंग होगा, नॉन रिपीटिंग है तो क्या होगा गाइस, नॉन रिकरिंग होगा। तो उसको हम लोग क्या बोले, गाइस, उसको हम बोले कि जो है उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। जब इरेशनल नंबर है तो उस पी बटे क्यू के रूप में, आप बोलने से नहीं समझ रहा, हम क्या बोले, डेसिमल को दो भाग में बांटने, पहला को हम बांटे किसमें, टर्मिनेटिंग में, ठीक है, दूसरा को नॉन टर्मिनेटिंग में, बांटे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग को फिर हम अगेन दो भाग में बांटे, क्या बांटे, दो भाग में, पहला को हम बांटे, क्या बांटे थे, रिपीटिंग बांटे थे, और दूसरा को बांटे थे नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, ऐसे करके बांटे थे, ठीक है, ऐसे करके डिवाइड किए थे। तो हम क्या बोले थे कि ई सिर्फ इरेशनल है, इरेशनल है, ठीक है, और बाद बाकी सब है रेशनल, ठीक है, बाद बाकी क्या है, रेशनल है, रिपीटिंग, जैसे जो कि ई नंबर है, ये क्या है, यह एक रिपीटिंग नंबर है, 0.33333 क्या है, एक रिपीटिंग नंबर है। तो हम क्या बोले कि ई एक रेशनल नंबर है, मतलब हम बोले खाली इरेशनल है, नॉन रिपीटिंग वाला को क्या बोले हम, इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल, और बाद बाकी क्या है, रेशनल है। तो रेशनल कैसे, आप रेशनल है तो पी बटे क्यू के रूप में होगा, रेशनल है तो पी बटे क्यू के रूप में होगा ना, बताइए होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तो कैसे होगा, आप उसको प्रूव्ड करके दिखाइए, कैसे होगा, आप उसको प्रूव्ड करके दिखाइए। ठीक है, कैसे होगा उसको आप प्रूव्ड करके दिखाइए। तो ठीक है, चलिए हम प्रूव्ड करके आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, आप लोग देखिएगा, नोट भी कीजिएगा और समझिएगा भी अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझाया जाएगा आपको, अच्छे से समझिए। चलिए देखिए, इसलिए हर एक सवाल को बनाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा हमारे चैनल पे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का सवाल होता नहीं है। और बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, बिना कॉन्सेप्ट बताए आपको जो है सवाल बनाना स्टार्ट करवा देंगे, जो कि एक पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले चैप्टर पढ़ने से पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़िए। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो बुक को पढ़ने के बाद क्या कीजिए, उसका की पॉइंट नोट कीजिए। हम लोग भी जनरली इसी तरह पढ़ाई करते हैं। हम लोग क्या पढ़ाई करते हैं, जितना भी यूपीएससी जो भी तैयारी करते हैं, जो भी ऑल इंडिया रैंक को अचीव करते हैं, आप किसी का भी आप इंटरव्यू सुनिएगा तो वो क्या बोलेंगे कि आप जब भी आप किताब को रीडिंग कीजिए, चाहे जो भी चीज़ को रीडिंग करते हैं, उसका की पॉइंट बनाइए। की पॉइंट का मतलब क्या, आप पूरा किताब आदमी याद नहीं ना करेगा, बताइए। किताब में तो फालतू भी चीज़ रहता है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, भारतीय वन हो, जो भी हो, उसमें सब तरह का बात रहता है, तो उसका की पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे कि आपको बताया गया है मोशन के बारे में, तो मोशन क्या है, मोशन का कितना लॉ है, न्यूटन साहब क्या लॉ दिए हैं, मोशन क्या है, उसको जो है मेन की पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप लोग, बस हो गया। बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रा भी तो उसमें समझाया रहता है ना। तो उसी तरह हम क्या बोल लेते हैं कि हर एक सवाल को पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट कीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सवाल अच्छे से समझ आएगा। और कॉन्सेप्ट गड़बड़ाएल है, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप सवाल नहीं समझ पाइएगा। एक पढ़ाई का स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है कि सवाल बनाने से पहले, चैप्टर को सॉल्व करने से पहले उसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छा से समझना, उसके कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करना, तब सवाल को अटेम्प्ट करना, तब आपको जो है सवाल ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। सवाल क्या है, 0.333 को हमको 0.3 पावर रेकरिंग होता है, इसको हमको एक्सप्रेस करना है p/q के रूप में। ठीक है, तो हम 0.33 को हम क्या मान लेते हैं, 0.3333 को हम मान लेते हैं x। 0.33 को मान लिए x, ठीक है, x बराबर मान लिए, लिखिएगा 0.333333 मान लिए। ठीक है, अब हम क्या किए, 10x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। 10x से क्या किए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है,
अभी हम आपका IQ लेवल टेस्ट लेंगे, ठीक है। बताइए इसमें क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, इसमें कुछ घटना तो घटेगी, इसमें क्या घटना घटेगी बताइए आप लोग। इसमें जो घटना घटेगी, क्या घटना घटेगी, 10 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा बताइए, इधर शिफ्ट होगा कि इधर शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा आप लोग बताइए। आप लोग का IQ लेवल देखा जाए तो ये 10x है, तो ये पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंट किधर, अगर हम 10 से आप पूछेगा सर कैसे शिफ्ट हो गया, तो मान लीजिए कि 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.33 से, सॉरी 0.3 है ना, 0.33 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसके बदला 100 उतार दिए, ठीक है, 100 उतार दिए, ये पॉइंट कट गया, तो जो था 2 अंक के बाद तो ये किधर हो गया, 1 अंक इधर शिफ्ट हो गया। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इधर था तो क्या हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। तो उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं ना जी, उसको क्या लिख देंगे, 10 इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, 3.3333, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गाइज, 10x को हम क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3 + 0.33 लिख सकते हैं ना, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 3.33 को हम 3 + 0.33 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पहले ही बताइए। अरे 3.00 0.33 बात तो बराबर ही हुआ ना, 3.33 हुआ कि नहीं हुआ बताइए। ये भी चलते जा रहा है, ये भी चलते जा रहा है, ये भी चलते जा रहा है, हुआ कि नहीं हुआ, बराबर हुआ। तो आप एक चीज़ और बताइए, चलिए एक चीज़ क्या, सब चीज़ बताइए आप, सब चीज़ आप बताइए। 10x बराबर क्या हो गया गाइज, 3 + इसको हम लोग क्या माने हैं गाइज, देखिए तो इसको हम लोग क्या माने हैं, इसको हम लोग x माने, इसको हम लोग क्या माने हैं, x माने। तो x का मान यहाँ पुट कर दीजिए, x का मान यहाँ पुट कर दीजिए, सॉरी इसका मान क्या हम लोग माने, x माने हैं, तो इसका मान यहाँ पुट कर दीजिए x, ठीक है। पुट करने के बाद हम लोग क्या देखें, हाँ 10x बराबर क्या आ गया, 3 + x। अच्छा आप लोग इक्वेशन तो पढ़े होंगे, इक्वेशन तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाने के लिए क्या किया जाता है, प्लस वाला साइन माइनस में हो जाता है। तो यहाँ 10x लिख देंगे, ये x के आगे प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन, इधर राइट हैंड साइड से इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हो जाएगा 3। तो 10x में से ना वो x जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x बराबर 3। तो x का मान आपको क्या निकल जाएगा, आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार देखने दीजिएगा, कैमरा चेक करने दीजिएगा एक बार गाइज, हाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है। चलिए तो x का मान क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो x का मान क्या हो गया गाइज, x का मान हो गया 3/9, ठीक है। तो देखिए p/q के रूप में लिख दिए ना, इसको p/q के रूप में लिखे कि नहीं लिखे बताइए आप। तो वही तो शो करना था ना, वही शो करना था, तो हम शो कर दिए, शो हो गया, ठीक है। कैसे शो हुआ आप लोग एक बार फिर से समझ जाइए। 0.3333 को हम मान लिए x, ठीक है, 0.33 को हम लोग मान लिए x। अब हम क्या किए, आपको रेशनल नंबर का एक प्रॉपर्टी आप लोग को, अरे हम तो सब चीज़ आप लोग को नहीं पढ़ा है, ठीक है। RS अग्रवाल में चिंता मत कीजिए, RS अग्रवाल में आप लोग को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसका हर एक कॉन्सेप्ट आप लोग का अच्छे। हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी नंबर में जो है हम लोग क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप बोलिए सर यहाँ 1 से आप मल्टीप्लाई नहीं किया, आप तो 10 से मल्टीप्लाई किया, आप बोल देते हैं 1 से मल्टीप्लाई किए। अरे भाई मान लीजिए E10 ख़त्म हो जाएगा तो 1 से ना मल्टीप्लाई कीजिए, आपको नहीं पता है। 3/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से, तो क्या हो गया, 6 कट गया तो 1 से ना मल्टीप्लाई किए। 3/5 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3/5 है ना होगा। तो कोई भी नंबर को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब मल्टीप्लाई का नियम है, मल्टीप्लाई बाय 1 डज नॉट चेंज इन नंबर, वैल्यू ऑफ नंबर, सब चीज़ तो बच्चा का क्लास है, आप लोग समझते ही होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो 10x बराबर क्या हो गया, 10x, अरे यहाँ प्लस था क्या भाई, नहीं मल्टीप्लाई, हाँ ठीक। तो 10x बराबर दोनों तरफ क्या किया, 10 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया कि जो है 0.3333, हाँ 3333, ठीक है। तो अपने मन से 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 खत्म हो जाएगा तो कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बात वही बराबर पड़ा। तो 10x बराबर क्या हो गया मेरा 3.33, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करें तो 0, मेरा पॉइंट किधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। अब हम शिफ्ट कैसे हुआ हम वो भी आपको बताएं कि अगर हम 10 को मान लीजिए 3.33 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका पॉइंट उड़ाइएगा आप लोग, 100 आएगा, इसको काटिएगा तो क्या आ गया, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था किधर, यहाँ तो पॉइंट था, तो पॉइंट किधर हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, एक पीछे शिफ्ट हो जाता है। तो एक इधर एक पीछे शिफ्ट हुआ ना, यहाँ देखिए, यहाँ से चल गया यहाँ,
10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पीछे शिफ्ट होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पीछे शिफ्ट होगा, ठीक है। ये सब याद रखना आप लोग को। तो यहाँ देखिए 1 पीछे शिफ्ट हो गया, यहाँ था तो 1 पीछे शिफ्ट हो गया तो यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ था तो 1 पीछे शिफ्ट होगा, बैक में शिफ्ट होगा तो यहाँ आ गया। तो यहाँ जैसे आया तो इसको तोड़ दिए हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या किए, 10x को तोड़ दिए, 3 प्लस 0.333 करके तोड़ दिए। तोड़े तो इसका मान हम लोग क्या माने थे, x माने थे, इसका मान हम लोग माने थे x, तो 3 प्लस x लिख दिए। 10x बराबर हो गया 3 प्लस x को इधर ला दिए, 10x माइनस x, तो 9x बराबर हो गया 3, तो x बराबर हो गया 3/9, तो p/q के रूप में 100 हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया ये। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसी टाइप का एक सवाल है। हाँ और क्या है अभी आप बताते हैं, जैसे 3 है तो 9 लिख दिए, 3 के ऊपर था 9 लिख दिए। कभी ऐसा भी आता होगा, क्या आता है जानते हैं, जैसे 3 9 है, तो अब इसको आप कैसे लिखिएगा, तो 9 है तो 9 के ऊपर 9 था तो 9 लिख दिए, और जिसके ऊपर नहीं है उसके ऊपर 0 लिखते हैं, और उसको फिर जो नहीं रहता फिर घटाना भी पड़ता है, ठीक है। तो वो सब हम चीज़ जानेंगे, अभी सारा चीज़ आपको प्रूव किया जाएगा, ठीक है। जिसके ऊपर नहीं रहता उसको माइनस भी करना पड़ता है, ठीक ना। तो अभी हम जानेंगे, वही सब चीज़ जानेंगे। चलिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, अगर आप लोग को इससे बेनिफिट होता है तब तो ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि गुरु दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा है आपका, एक लाइक कर दीजिए। आपको एजुकेशन हमारे चैनल की तरफ से फ्री में दिया जा रहा है, तो उसके लिए भी तो मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए। अभी देख लीजिए आप लोग 4 बज रहा है और हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, यहाँ देखिए 3:36 हो रहा है, टाइम देख लीजिएगा। तो इसलिए लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा 1 पॉइंट सो डेट, वही क्वेश्चन है। अब बोल रहा है सो डेट, उतना छोड़िए, 1.27 27 27 27 डॉट 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 डॉट, तो हम 1.27 पर रेकरिंग दे दिए, ठीक है। 27 पर रेकरिंग दे दिए। इसको भी शो करने बोल रहा है p/q के रूप में, इसको भी बोल रहा है p/q के रूप में कैसे सॉल्व करेंगे, p/q के रूप में कैसे शो करेंगे, उसको हमको सॉल्व करके दिखाइए। जहाँ pq इंटीजर्स है, q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ क्या है pq इंटीजर्स है आपका और q नॉट इक्वल टू 0, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही काम करना है इसमें भी। वही काम क्या करेंगे, इसमें 1.27 को x मान लीजिए, ठीक है। उसमें 0.33 को माने, जो दिया है उसको x मान लीजिए, सिंपल लॉजिक है, जो दिया है उसको x मान लेंगे, ठीक है। 1.27 दिया हुआ है, 27 27 27 27 डॉट डॉट डॉट, इसको x मान लीजिए। इसको x मानने के बाद दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 100 से, इधर इसको इधर शिफ्ट कर दिए, ठीक है। इधर था लेफ्ट में, सॉरी राइट में था, इसको लेफ्ट में लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ क्या कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, अरे इसको मिटा लीजिए, आप बोनस चल जाएगा। चलिए देखिए 27 27 फिर 27 डॉट 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 डॉट, इतना तो लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको तो समझ में आ गया कैसे लिखे हम, अरे यहाँ तक कैसे लिखे, समझ में आया कि नहीं आया, पहली बात बताइए, आ गया ना। तो देखिए कैसे आया, ठीक है। अब देखिए हम क्या किए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, बहुत साइड क्या किया, बहुत साइड इक्वेशन पे बहुत साइड हम लोग क्या किए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अभी आपको आपका भाई समझाया कि 1 से 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक बैक शिफ्ट करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 बैक शिफ्ट करना पड़ता है, तो बस हो गया, वही चीज़ करना है इसमें भी। 27 27 कितना सिंपल चीज़ है, बताइए। तो आप इतना हार्ड लग रहा है आप लोग को, बताइए, कीजिए अपने से, आप लोग अपने से कीजिए आप लोग, चलिए कीजिए अपने से, मल्टीप्लाई किए थे ना। तो 100x बराबर क्या हो गया, यहाँ 2 बैक शिफ्ट कर दीजिए, 100 इसका पॉइंट उड़ेगा, 2 बैक शिफ्ट करना दीजिएगा, पॉइंट मुड़ा रहे हैं, 1.27 था ना, 10 का मतलब हुआ है 1 बैक शिफ्ट करेंगे, 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट बैक शिफ्ट कर दीजिए, 2 पॉइंट बैक मतलब उठ के यहाँ आ जाएगा, 2 पॉइंट बैक यहाँ, 10 का मतलब हुआ 1 पॉइंट बैक शिफ्ट करना है, तो 100 का मतलब हो जाएगा 2 पॉइंट बैक शिफ्ट कर दीजिए, फिर 27 27। अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ बेनिफिट हो रही है, तो हम चाहेंगे आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। तो आशा करते हैं कि आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताइए, 27 27 27 27 ऐसे करके लिख सकते हैं, बताइए आप लोग।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। लिख सकते हैं ना, ठीक है, लिख सकते हैं। तो देखिए 100x हो गया है, ठीक है, इसको लिख दीजिए भाई, ठीक है। इतना को हम क्या माने थे गाइस, इतना को हम माने थे x, इतना को क्या माने थे, x माने थे, इतना को माने थे x, तो ये x चल गया इधर, 99x हो गया 126। तो क्या हुआ, आप इसमें एक चीज़, नया चीज़ नोटिस कीजिएगा। क्या नोटिस कीजिएगा, तो x का मान हम लोग क्या लिख दिए, 126/99। क्या लिख दिए, 126/99। आप इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, पूछिए क्या नोटिस करना है। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, थोड़ा पानी पीने दीजिए आपको, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा पानी पीने दीजिए। चलिए देखिए, पानी पी लिए होंगे आप लोग भी। चलिए देखिए क्या बताना चाह रहे हैं कि जो 126/99 आया वो 1.27 का है, ठीक है। इसके ऊपर रेटिंग था, तो दोनों के ऊपर जिसके ऊपर रेटिंग था उसके लिए तो 99 आया, ठीक है। अगर नहीं रहता, मान लीजिए कि एक और नंबर रहता, यहाँ रहता 5, तो नहीं रहता तो उसके लिए 0 उतरता। ये चीज़ हम पिछले वाले भी बैक स्लाइस में देखे थे, 0.33 में। नहीं देखे, आगे देखेंगे, सॉरी अभी तो नहीं देखे। हाँ, तो मान लीजिए कि इसके ऊपर नेट था, तो ये क्या हो गया, घट गया, घट गया ना जी, तब ना बोल 127 में, 127 में एक घट गया, इसके ऊपर नेट था, ऐसे ना रेटिंग था, इसके ऊपर नहीं था, तो ये क्या हो गया, घट गया, तो आ जाएगा 126 आ गया इसका मान। जिसके ऊपर रेटिंग नहीं होगा तो उसको घटा दिया जाएगा। हम आपको बताए थे पिछले वाले बैक स्लाइस में, तो आपको बताए थे कि जिसके ऊपर रेटिंग नहीं रहता है घट जाता है, और नहीं रहेगा तो उसके बदला में 0 भी उतरता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और सवाल है 0.235 को लेकर के, उसको भी समझिए आप। देखिए क्या सवाल है, सुनिए। so that 0.235 is equal to 0.235। सवाल है 0.235, ठीक है, 35 डॉट 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 इज इक्वल टू 0.235 डॉट, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड पी बाई क्यू। इसको जो है हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, पी बटे क्यू के रूप में, ठीक है। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको भी बोल रहा है पी बटे क्यू के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। हम आपको क्या बोले, जो दिया हुआ उसको क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। जो दिया हुआ है उसको क्या मानेंगे गाइस, उसको एक्स मानेंगे। 35 इसको हम लोग क्या मान लिए, इसको मान लिए हम लोग एक्स, डॉट डॉट डॉट, इसको मान लिए हम लोग एक्स, इसको क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है। इसको मान लिए हम लोग एक्स, ठीक है। इसको क्या मान लिए, इसको मान लिए हम लोग एक्स, इसको क्या मान लिए, इसको मान लिए हम लोग एक्स, ठीक है। तो अब क्या करना है, दोनों तरफ क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ आप लोग कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 35 डॉट 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 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या बोलेगा, 2 अंक बाद शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 100x 2 अंक बैक शिफ्ट होगा, 2 अंक बैक जो है क्या हो जाएगा, ये पॉइंट उठ के कहाँ चल जाएगा, 23.53 53 ठीक है। अब देखिए इसको तोड़िए, 100x बराबर क्या लिखेंगे, तो इसको 23 इसको लिख देते हैं 3, क्योंकि हमको ऐसे तोड़ करके लिखेंगे तो पुराना है, ठीक है। इसको पुराना 2 3 लिखेंगे तब 5 होगा, 53 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ठीक है, ठीक तो है। चलिए यहाँ देख देंगे 0.2 हो जाएगा ना, तब ठीक करते हैं, ठीक तो नहीं, ठीक है।
0.2 देंगे तो नहीं, 0 यहाँ जाएगा, मान लीजिए 2 यहाँ देंगे तो हमें 3 2 5 होगा। हमको यहाँ का ना मान 5 पुराना है, यहाँ का मान 5 कब पूरेगा, जब इसके आगे में 0 लगाइएगा तब पूरेगा। समझे क्या कहें। चलिए तो क्या हो गया, इसको तो हम मान लीजिए x से x बराबर हो गया 23.3। इसको मान लीजिए इतना दूर का मान को मान लीजिए x, इतना दूर का मान को क्या मान लीजिए आप लोग, x मान लीजिए। x कैसे मानिए, x इसलिए मान लिए क्योंकि हम इसको क्या माने थे, x मान लिए थे। क्या माने थे आप मिला लीजिए, 0 पॉइंट वही आ गया 0.235353 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग माने थे x, तो आप लोग मान लीजिए x, यहाँ लिख दीजिए। इस इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 में से x जाएगा तो 99x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 23.3, बराबर क्या हो जाएगा 23.3। x का मान क्या निकल गया आप लोग का 23.3/99, क्या निकल गया 23/3/99। x का मान क्या निकल गया 23.3/99। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ नोटिस कीजिए, रेकरिंग किसके ऊपर है, रेकरिंग ऊपर है सिर्फ 3 और 5 के ऊपर। ठीक है, रेकरिंग किसके ऊपर है, 3 और 5 के ऊपर है। तो 3 और 5 के ऊपर है तो बताए थे ना आपको, जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए 9 आ जाएगा। देखिए जिसके ऊपर रेकरिंग था उसके लिए 9 आ गया, जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए 0 आया, और नहीं है तो इसको घटा भी दिया गया। अब उसमें क्या हुआ था 1.25 था ना, तो उसमें क्या हो गया था 25 पे रेकरिंग था, 1 यहाँ घट गया, इसके ऊपर रेकरिंग है तो 9 आ गया। यहाँ कोई नंबर नहीं था, यहाँ कोई नंबर नहीं था। ठीक है ना, पॉइंट के बाद अगर नंबर रहेगा, पॉइंट के बाद अगर नंबर रहेगा रेकरिंग नहीं रहेगा तो उसके लिए 0 आ गया। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर नंबर रहेगा उसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहेगा तो उसके लिए क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक ना, नहीं रहेगा तो उसके लिए नहीं आएगा। जैसे इधर नंबर है, इधर रेकरिंग नहीं है तो इसके लिए नहीं आएगा, इसके लिए सिर्फ इसको घटा दिया जाए, चाहे इधर का रहे चाहे इधर का रहे उसको घटा देंगे। लेकिन रेकरिंग नहीं है इधर में, इधर में रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए 0 आएगा, इधर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन घटेगा दोनों वाला, इधर वाला भी घटेगा, पॉइंट के इधर वाला भी घटेगा। ठीक है, और पॉइंट के उधर वाला भी घटेगा अगर रेकरिंग नहीं है तो। अगर इधर वाला भी में भी रेकरिंग नहीं है तो इसको भी घटा, जैसे 1 देख लीजिए, 1 क्या है, 1 पॉइंट के इधर है रेकरिंग नहीं है तो घटा, 2 क्या है पॉइंट के उधर है रेकरिंग नहीं है घटा। लेकिन इसमें क्या है, ये कॉमन चीज़ है। और इसमें देखिए पॉइंट के इधर है रेकरिंग नहीं है तो घटा, लेकिन अगर पॉइंट के इधर है तो क्या गया, रेकरिंग नहीं है तो इसके बदला 0 आ गया। लेकिन इसके बदला 0 कहाँ आया, 1 के बदला भी 0 आना चाहिए, नहीं आया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए और इसको इरेज कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिए, नेक्स्ट आप लोग देखिए गाइज, चलिए आज रहने देते इतना ही, आज रहने देते इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है सवाल को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, सवाल को करेंगे, सारा चीज़ आप लोग को बता दिए। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ, ऐसा अंशु भगत, और आपको हर एक चीज़ का क्वालिटी फैकल्टी जो है अच्छे से प्रोवाइड करवाई जाएगी, चाहे वो 11th 12th NCERT RS अग्रवाल, मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स बायोलॉजी जो भी हो, 9th 10th का और 11th 12th का, सब कोशिश करेंगे, सबको मिल के अच्छे से सॉल्व करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, कॉन्फिडेंस बूस्ट कराइए अपने भाई का। ठीक है, ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू गाइज, जय श्री राम।